बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को इत्तमाद मिलेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा इस इजलास के हवाले से मज़ीद कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा और इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तो चारों सूबों के वज़राए आला समेत आला अस्करी क़यादत जो है वो आज के इजलास में शरीक होगी। ये इंतहाई अहमियत का हामिल आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। एक तो इस इजलास में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अपना जो हालिया दौरा अमरीका है उसके हवाले से जो शुरका होंगे कौमी सलामती कमेटी के अरकान जो होंगे उनको ब्रीफिंग देंगे, उनको एतमाद मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज के इस इजलास में जो ईरान इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ईरान में बढ़ते हुए वाक़यात हैं और जिस तरह से जारहियत की जा रही है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ना सिर्फ उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा बल्कि अहम फैसले जो है वो आज किए जाने का इम्कान है। और जो मुल्की दाखिली और ख़ारजी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी जो कौमी सलामती कमेटी के अरकान होंगे। और जो सरहदी सूरत हाल है, जो सरहदों के ऊपर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रखी गई है। और जो दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अहम फैसले हैं वो भी आज किए जाने हैं। और ईरान के हवाले से भी अहम फैसले जो हैं वो आज किए जाने हैं इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। लेकिन बिलखसूस चूँकि पाकिस्तान ने अपने इंटरनल जो दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत हाल है अब उसको भी मद्देनज़र रखना है और उस हवाले से एक बड़ी अहम ब्रीफिंग जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो दी जाएगी आला अस्करी हुकाम की जानिब से, जिसमें तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं वो शरीक होंगे। और बताया जाएगा कि इस वक्त जो मुल्की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मज़ीद किस तरह से मौसर जो है वो बनाया जा सकता है। और वज़ारत दाखिला की जानिब से भी एक ब्रीफिंग जो है वो रखी गई है दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन जो आज का ये कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है ये गुज़िश्ता रोज़ जो ईरान में जो सूरत हाल पैदा हुई जब अमेरिका की जानिब से ईरान के जो जोहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की गई। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो ईरानी सदर है उनसे रब्ता किया और रात गए ये एक अहम इजलास कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तलब किया गया जो आज दिन 12 बजे होगा। और तमाम आला अस्करी व सिविल हुकाम जो है वो इसमें शरीक होंगे, तमाम इदारों के सरबराहान जो हैं वो आज के इस इजलास में शरीक होंगे और तफसीली ब्रीफिंग जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी जाएगी। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं उनकी जानिब से जो उनका हालिया दौरा अमरीका था उसके ऊपर जो है वो न सिर्फ कौमी सलामती कमेटी के अरकान को एतमाद में लिया जाएगा बल्कि उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी जाएगी कि इस दौरे से क्या फ़वाइद जो है वो पाकिस्तान को हासिल हो सके हैं। तो आपसे कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज। आपका बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको सिंध असम्बली का इजलास जारी है, शर्जील इनाम मेमन का इजहार ख्याल। सर शुक्रिया, सब ने बहुत तफसीली बात की है, हर महकमे ने अपने बारे में बात की। मैं भी कोशिश करूंगा कि पॉइंट पे रहूं। सर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिसका काम है कि पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचाना जो हुकूमतें कर रही हैं उसकी भी, और जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। और फिर हमारे इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। सर, पहले तो एक जो इस साल में हमने नई चीज़ एक शुरू की हुई है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायतों पर एक ऐप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, आई वर्क फॉर सिंध। और ये ऐप जो है ये विजन था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और इसको बनाने हमने रिसेंटली बनाई है और इसको बनाने 14 मार्च 2025 को ये ऐप बनी और उसमें अभी तक 72 लाख लोग जो हैं वो इस ऐप को विज़िट कर चुके हैं आपके सिंध के, जिसमें से 1,27,012 अफराद रजिस्टर हुए हैं एज ए कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। और
12,310 जॉब्स जो है उसकी पोस्टिंग हम वहाँ पे कर चुके हैं उस ऐप में। 17,934 जो है जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म, और 9,234 स्किल्ड लेबर ने अपने आप ही रजिस्ट्रेशन कराई है। ये सिर्फ ग्रेजुएट और पढ़े लिखे जो आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए नहीं है, इसमें हमने कहा जो स्किल लेबर भी है उसको भी कहें शामिल हो। और उसमें जो मेन ये चीज़ थी कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने इन्वॉल्व किया कि आप भी अपनी अपनी नौकरियां उसमें डालें, ताकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हो, किसी कोई भी बेरोजगार आदमी है और अगर वो प्लम्बर भी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी है, किसी ने मास्टर्स भी किया हो या कोई प्लम्बर भी है, वो अपने आप को रजिस्टर कराए। और फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर वो अपनी नौकरियां और अपनी वो सारी पोजीशंस वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। उस वजह से हमें ये फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों का एक्सेस बढ़ रहा है। और रोज़ाना अब हम गवर्नमेंट की कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, किसी भी गवर्नमेंट के को अर्जेंट भी को ज़रूरत पड़ जाती है, तो जैसे ही वो पोस्ट करता है फौरी जवाब आ जाता है उसका। तो इसकी एक फ़ायदा हुआ है। अब इसमें हम AI पावर्ड CV बिल्डर्स भी डाल रहे हैं, स्मार्ट जॉब रिकमेंडेशन भी डाल रहे हैं, ऑटोमेटेड जॉब अलर्ट भी डाल रहे हैं, ताकि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी मर्जी की जॉब, आपकी क्राइटेरिया की जॉब आ गई, तो फौरी तौर पे आपको अलर्ट आ जाएगा कि जी आपको वो पोर्टल आपको अप्रोच करेगा कि जी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। सर थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें। अच्छा, दूसरा सर, इसमें हमने जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को आपस में कनेक्ट किया है। सर इसके अलावा गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो है एसोसिएशन जो हैं उनको ग्रांट्स भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देता है। तो उसमें दी है टोटल कोई 29 करोड़ रुपए की, 29 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज़ को दे रही है। उसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ APNS एंड मेंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इंडोमेंट फंड है CPNE का, कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ वेलफेयर सपोर्ट भी गवर्नमेंट करिए, सखर प्रेस क्लब, लाड़काना प्रेस क्लब, नवाब शाह प्रेस क्लब, मीरपुर खास प्रेस क्लब, इंडोमेंट फंड फॉर HUJ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इंडोमेंट फंड ऑफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी, सिंध पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, सबको मिला के तो 29 करोड़ रुपए की हुकूमत सिंध जो है ग्रांट भी करिए। सर हमारा काम यह है कि हम बताएं कि जो हुकूमत क्या कर रही है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीके होते हैं, गवर्नमेंट इश्तिहार भी देती है, इश्तिहारों के ज़रिए भी बताया जाता है कि हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी अचीवमेंट है। लेकिन सर फिर भी परसेप्शन को और लोगों को क्लियर करने के लिए हम जब ये बाहर किसी दूसरे सूबे में बात करो तो लोग बोलते हैं यार ठीक है सही है, लेकिन जो सिंध में हो रहा है वो हमें कैसे देखें। तो हमने क्या किया सर, लास्ट ईयर हमने लाहौर प्रेस क्लब के पूरे वफ्द को बुलाया, इस्लामाबाद से नेशनल प्रेस क्लब के वफ्द को बुलाया और पेशावर प्रेस क्लब के वफ्दों को बुलाया। इनको हमने पूरा सिंध सर विजिट करवाया, और पूरा सिंध विजिट करवाने के बाद इन्होंने यहाँ पे थरकोल के प्रोजेक्ट्स भी देखे, इन्होंने हमारी हॉस्पिटल्स भी देखी, इन्होंने हमारे सिंध में जो है जितने भी सिंध में डेवलपमेंट हुई देखी, और सर उन्होंने फिर अपनी ज़ुबानी जो मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल्स लिखे या मुख्तलिफ उन्होंने जो यूट्यूब के बने, जो यूट्यूब में अपने प्रोग्राम्स करते थे और उन्हें अपने चैनल्स पे बैठ कर चलाया, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया कि हम सिंध में ये चीज़ें देख के आए जिसका हमें पता भी नहीं था।